हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में शुरू करेंगे एक नई चैप्टर जिसका नाम है सीड्स स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। तो ये स्टैंडर्ड 9 का 5th चैप्टर है। तो पिछले जो सेशंस थे उसमें हमने पॉलिनेशन के बारे में जाना, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है फ्लावरिंग प्लांट में उसमें जाना, जर्मिनेशन क्या होती है, वो जो सारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर जर्मिनेशन, उसके बारे में भी हमने पढ़े थे। तो आज वो सीड के स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन में आ गए हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पहले ये जानना होता है कि जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट हो गया, हमारा सीड हो गया, हमारा ग्रेन हो गया, तो एक्चुअली में वो होते क्या है, ठीक है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये समझना पहले ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। एवरीडे एट 6 PM क्लास 9 के वो जो सारे ICSE का चैप्टर है वो अपलोड होते रहते हैं। कोई भी जैसे आपसे मिस ना हो, इसलिए सब्सक्रिप्शन करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एंड होने के बाद उसको शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फ्रूट क्या चीज़ होती है। फ्रूट होती है, इट इज़ द एनलार्ज्ड राइपेंड ओवरी। हमने पढ़े थे ना, हमने पिछली क्लास की जो पढ़े थे कि फ्रूट का फेट क्या होता है आफ्टर जर्मिनेशन, वो ओवरी का जर्मिनेशन क्या होता है आफ्टर जर्मिनेशन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओके। वो जो ओवरियन वॉल होती है वो क्या परफॉर्म करती है, फ्रूट वॉल, ठीक है। समझ में आई। ओवरी फ्रूट हो जाता है, ओवरियन वाल फ्रूट वाल हो जाता है, जिसके अंदर सीड रहती है। और फ्रूट किसको प्रोटेक्ट करती है, फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो की जो सीड है वो उसके अंदर, फ्रूट के अंदर ही बसा हुआ होता है। जैसे हमारा पाम हो गया, जैसे पी हो गया, वो सब कुछ क्या होते हैं ना, उनका सीड अंदर में रहती है, फ्रूट के अंदर रहती है। तो बेसिकली फ्रूट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ सीड। अगर सीड की बात करते हैं, ठीक है, इट इज़ द राइपेंड ओव्यूल। तो यहाँ पे ये जो सारे टर्म है आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्लास चैप्टर 4 की वो समझे होंगे कि फ्लावर की कौन सी पार्ट किस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जैसे कि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओवरियन वाल फ्रूट वाल में कन्वर्ट होती है, वैसे ही जो ओव्यूल होती है वो सीड में कन्वर्ट होती है। एंड ये उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना, इट इज डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। एम्ब्रियो से ही तो सैपलिंग बनते हैं, न्यू प्लांट बनते हैं। एंड द सीड कोट जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, सीड कोट। आपने अगर मैंगो की सीड देखे होंगे तो उसका जो बाहर एक थिक लेयर होता है उसको सीड कोट बोलते हैं। वो एम्ब्रियो की रक्षा करती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। जैसे कि बीन सीड हो गया, पी हो गया। उसके बाद हम अगर ग्रेन को समझेंगे, ठीक है, तो ग्रेन क्या होती है, द फ्रूट इन व्हिच द फ्रूट वाल एंड द सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो दिस इज बेसिकली हमारा ग्रेन हो जाता है। अभी अगर हम सीड के बारे में कुछ और ज़्यादा जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो मैच्योर ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होती है। एंड इट कंटेन्स और लिविंग प्लांट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, एक डेवलप्ड फॉर्म होता है, फ्यूज्ड स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस का एक फ्यूज्ड होता है, उसको ही तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट। एम्ब्रियो रिमेन इन एन इनएक्टिव स्टेट, ओके, अंटिल एक्सपोज टू फेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल कंडीशन पाने तक एम्ब्रियो इनएक्टिव होके रहती है, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन होने के बाद वो जर्मिनेट होती है। जो सीड होती है उसमें फूड मटेरियल भी होती है, क्योंकि वो जो न्यू प्लांट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, वही ना, फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो एम्ब्रियो कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ड्राउट। Some seeds are known to remain dormant even up to the 100 years or more। जैसे कि dormant का मीनिंग क्या हो जाता है, इनएक्टिव रहना।
जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाता तब तक वो इनएक्टिव होके रहती है। तो ये तो रहा बेसिकली आज का एक इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर दिस। अगले सेशन में उसके बारे में और डिटेल